नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हेडर फाइल का। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज? हेडर फाइल। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। हेडर फाइल। देखिए दोस्तों, पहले ये समझिए कि हेडर फाइल कहते किससे हैं, हेडर फाइल होती क्या है। देखिए, हम सी में क्या बनाएंगे, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बेसिकली हम इसमें क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, सी में प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम किसे कहते हैं हम, निर्देशों के समूह को, कमांड्स को। कमांड्स का जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और कमांड या इंस्ट्रक्शन या निर्देश किस में लिखे होते हैं, फंक्शन में लिखे होते हैं। यानी कि किसी निर्धारित कार्य को करने के लिए सी लैंग्वेज में पहले से ही कुछ फंक्शन बनाए गए हैं। जैसे कि आप लोगों ने एमएस एक्सेल का यूज किया होगा, एमएस एक्सेल का यूज किया होगा, उसमें सम नाम से फंक्शन होता है जो दी गई संख्याओं को जोड़ने का काम करता है। तो ये सम नाम से फंक्शन आपने और मैंने नहीं बनाया, ये डेवलपरों ने बनाया। जिन्होंने एमएस एक्सेल को डेवलप किया उन्होंने ही ये फंक्शन इसमें इनबिल्ड पहले से ही डाल दिया। जैसे कि उसमें एवीजी फंक्शन होता है एवरेज के लिए, काउंट होता है काउंट के लिए, मीन होता है मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, मैक्स होता है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, राउंड होता है। तो इस तरह से ये सारे फंक्शन क्या है, हमें एमएस एक्सेल में पहले से ही बने हुए मिलते हैं। हम इन्हें क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इनका यूज करते हैं। तो उस तरह से सी लैंग्वेज में भी क्या है दोस्तों, पहले से ही हमें फंक्शन बने हुए मिलेंगे। पहले से ही क्या मिलेंगे, हमें फंक्शन बने हुए मिलेंगे, हमें केवल उनका यूज करना होगा। अब सी लैंग्वेज में ये फंक्शन जिस फाइल में बने हुए होते हैं उस फाइल को ही हम क्या कहते हैं, हेडर फाइल कहते हैं। सीधी सी बात है कि फंक्शनों के समूह को या एक ऐसी फाइल जिसमें निर्धारित कार्य करने के लिए बहुत सारे फंक्शन बने हुए होते हैं, उस फाइल को हम क्या कहते हैं, हेडर फाइल कहते हैं। समझ में आई बात? अब हेडर फाइल, अब हमारे सी की जो फाइल होती है या जो प्रोग्राम की फाइल होती है, लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है, डॉट सी होता है। और हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा डॉट एच। ये डॉट एच हमें ये बताएगा कि जो संबंधित फाइल है वो एक हेडर फाइल है। डॉट सी हमें क्या बताता है कि ये फाइल सी की फाइल है। डॉट एच हमें क्या बताएगा कि ये फाइल एक हेडर फाइल है। तो इसके लिए दो तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो हम लिख लेते हैं हेडर फाइल के रिगार्डिंग। आप भी फटाफट लिख लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके और आप अपने शब्दों में अपने खुद के नोट्स तैयार करें। ठीक है, देखिए हेडर फाइल फंक्शंस का समूह होती है। यानी कि हेडर फाइल में क्या होते हैं दोस्तों, फंक्शन होते हैं बहुत सारे। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, निर्देशों के समूह को फंक्शन कहते हैं। निर्देशों यानी कि कमांड, निर्देशों के समूह को फंक्शन कहते हैं जो किसी निर्धारित कार्य को पूरा करते हैं।
और इन फंक्शनों के समूह को ही हम क्या कहेंगे, हेडर फाइल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं कि हेडर फाइल का एक्सटेंशन .h होता है। हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .h होता है। और हेडर फाइल के समूह को हम कहेंगे लाइब्रेरी। हेडर फाइल के समूह को लाइब्रेरी कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी किसे कहेंगे हम, हेडर फाइल्स के समूह को, जिसमें बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए हेडर फाइल के जो हम यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में। पहली है stdio.h, ये एक हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल का नाम है, ये उसका एक्सटेंशन है conio.h, conio.h। ऐसे ही होती है math.h, ऐसे ही होती है string.h। ये कुछ हेडर फाइलें बहुत सारी होती है, ये कुछ हेडर फाइलों का नाम है जो बेसिकली हम हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे और इनके बारे में आगे अध्ययन भी करेंगे कि इस हेडर फाइल का क्या काम है, उसमें कौन से फंक्शन होते हैं और क्या होता है। देखिए इसका सिंटैक्स देखिए, हेडर फाइल को हम लेते कैसे हैं, हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है दोस्तों हैश। सबसे पहले हैश साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम इंक्लूड, फिर इस एंगल ब्रैकेट में होगा हेडर फाइल का नाम, हेडर फाइल का नाम होगा और एंगल ब्रैकेट बंद कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका है हैश इंक्लूड और डबल कोट में लिखेंगे हेडर फाइल का नाम। इस तरह से हम हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित कर सकते हैं, या तो इस तरह से लिखेंगे या फिर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हैश इंक्लूड है, ये हैश इंक्लूड क्या है दोस्तों, ये प्री प्रोसेसर है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्री प्रोसेसर के बारे में, तो ये क्या है, प्री प्रोसेसर है। हैश इंक्लूड क्या है दोस्तों, प्री प्रोसेसर है, जो क्या करता है, इस हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करता है, सम्मिलित करता है, प्रोग्राम से हेडर फाइल को जोड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, एक हेडर फाइल का हमने नाम लिखा था stdio.h, ये एक हेडर फाइल है। इसके बारे में जानते हैं क्या है। देखिए stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। फुल एब्रीविएशन क्या है दोस्तों, stdio.h का स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसमें किस तरह के फंक्शन होंगे, इनपुट आउटपुट से संबंधित फंक्शन होंगे। कैसे फंक्शन होंगे इसमें, इनपुट आउटपुट से, इनपुट आउटपुट से संबंधित फंक्शन होते हैं। किसमें दोस्तों, इस stdio.h में। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें printf, एक आउटपुट फंक्शन है, scanf एक इनपुट फंक्शन है, getC और putC, ये इसके एग्जांपल है। ये क्या है, सारे के सारे ये फंक्शन है, इनपुट आउटपुट के क्या है, ये फंक्शन है।
तो stdio का पूरा नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और इसमें किस तरह से के फंक्शन होते हैं, इनपुट आउटपुट से संबंधित फंक्शन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपनी हेडर फाइल conio.h। यहाँ पे कोनियो का फुल एब्रीविएशन है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये कहां से इनपुट लेगा, आपके हार्डवेयर से, कीबोर्ड से, माउस से। ये कहां से इनपुट लेंगे, इसमें जो फंक्शन होंगे कहां से इनपुट लेंगे, कंसोल से। कंसोल का मतलब स्क्रीन से, कंसोल का मतलब स्क्रीन या डिस्प्ले या मॉनिटर से। ये भी, इसमें भी इनपुट आउटपुट फंक्शन होंगे, बट इनका इनपुट आउटपुट कहां से होगा, स्क्रीन से होगा या डिस्प्ले से होगा या मॉनिटर से होगा। इनका इनपुट आउटपुट कहां से होगा, हार्डवेयर से होगा, जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है उनसे इनका इनपुट आउटपुट होगा। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों CLRSCR, ये एक एग्जाम्पल है। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल हम इसका और लिख लेते हैं getch। ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है। अब देखिए इन हेडर फाइल को इंक्लूड कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में stdio.h और हमारा काम हो गया। ऐसे ही अगर conio.h को करना हो तो क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड conio.h conio.h। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, इस तरह से डबल कोट में। और ऐसे लिख सकते हैं हम, हैश इंक्लूड डबल कोट में conio.h। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इन फाइलों को अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।